हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। आज हमारा टॉपिक है इसो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। देन लेट्स स्टार्ट। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आर अ ग्रेट वे to attract top talent while not burning a hole in your wallet, which may or may not have much money given you are a startup and are bootstrapped or have some need seed money। देखिए, सिंपल एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक मीन्स हम कंपनी के शेयर्स को लेकर के बात कर रहे हैं। एम्प्लॉय मतलब जो वर्क करते हैं, एम्प्लॉयज कंपनीज में, तो उन्हें ऑप्शन दिया जाता है। नॉट कंपल्सरी फॉर एम्प्लॉय, दे टेक द ऑप्शन, मे एक्सेप्ट और मे नॉट, कि कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती हैं। देन फ्यूचर में जो शेयर्स वो मार्केट में लेकर आएंगी तो प्रेजेंट में वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रपोजल को, देन उन्हें सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर गए तो उन्हें ये ऑप्शन दिया जाता है कि जब कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लेकर आएंगी, फॉर सपोज मार्केट की शेयर प्राइस है 500, तो एम्प्लॉय को वो शेयर मार्केट प्राइस से रीजनेबल लो रेट पे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 300, मतलब लेस देन मार्केट प्राइस से दिया जाएगा। तो ये एक ऑप्शन दिया जाता है। उसमें बेनिफिट ये होता है कि एम्प्लॉय को कम रेट में कंपनी का शेयर भी मिल जाता है, क्योंकि अगर अच्छी कंपनी होती है तो और हर कोई कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड होता है। तो उसी को लेकर के एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है। फाइन। देन नेक्स्ट, फॉर कंपनीज who are funded or funds are not a constraint can always issue ISO to make the employees. First option is given to the employee. The good ones have their skin in the game and hence like owners be value and growth driven like owners and with a sense of ownership. Three key benefits are ownership attitude, golden handcuffs, retention tool, no immediate high salary burn. Let's understand the basics. What are they? A personal right to purchase share at a future fixed date at a predetermined price. फ्यूचर, क्योंकि शेयर्स फ्यूचर में निकाले जाएंगे तो उसकी फिक्स डेट भी फिक्स होती है, फ्यूचर में निकले और प्री डिटरमाइंड प्राइस पहले से डिसाइड होती है। और ये फिक्स रहता है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में कंपनी के एम्प्लॉयज को मार्केट शेयर प्राइस से कम प्राइस पे अवेलेबल होते हैं। As it's a right, not compulsory for the employee to exercise that right, but it's an option. Okay. This predetermined price, predetermined पहले से इसकी प्राइस predetermined होती है, is called the exercise price. Exercise price मतलब अगर आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ा हो, स्ट्राइक प्राइस, जिस प्राइस पर the price at which the employee will purchase the shares at the future date. Please note the exercise price on the purchase date needs to be lower than the price prevailing in the market as on that date, otherwise the employee will not exercise his rights. Obviously, मार्केट में अगर 500 का शेयर है तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में तभी उसके लिए फायदे का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जब उससे मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे एक्सरसाइज करता है, क्योंकि उसके पास कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी से, उसने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंडर एग्रीमेंट किया है कि मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, देन मुझे लेस प्राइस पे मिलेगा। तो अगर उसे लेस प्राइस पे नहीं मिलता है तो फिर कोई गुड प्रपोजल नहीं रहेगा। तो प्लीज नोट द एक्सरसाइज प्राइस ऑन द परचेज डेट नीड्स टू बी लोअर देन द प्राइस प्रिवलिंग इन द मार्केट एज ऑन द डेट, अदरवाइज द एम्प्लॉय विल नॉट एक्सरसाइज हिज राइट। क्योंकि एम्प्लॉय के लिए लॉस का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर वो मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर अगर नहीं मिल रहा है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं, तो वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। फ्यूचर फिक्स डिटेल डेट इज द वेस्टिंग पीरियड। जो फ्यूचर की डेट जो फिक्स रहती है दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड, एज इन दिस द पीरियड द एम्प्लॉय नीड्स टू स्पेंड विद द कंपनी टू एक्सेस हिज इसोप। मिनिमम पीरियड अंडर दिस लॉ 1 ईयर। इसोप में 1 ईयर का पीरियड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज इसोप की एग्रीमेंट हुआ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में,
आज से 1 साल तक उसके बाद ESOP ऑप्शन अवेलेबल है। 1 साल मतलब मिनिमम 1 ईयर का टाइम होता है, उसमें अपने वो ESOP के ऑप्शन को यूज कर सकता है। लाइक द वेस्टिंग पीरियड देर इज आल्सो एन एक्सरसाइज पीरियड, वही कि वेस्टिंग उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, कि उस पीरियड में जब भी कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में निकालेंगी तो एम्प्लॉय को ऑप्शन है कि वो एक्सरसाइज कर सकता है अगर उसको अपने फेवरेबल में डिसीजन लगेगा। अ पीरियड विद इन द विच द एम्प्लॉय नीड्स टू एक्सरसाइज हिज राइट्स। एज इट्स अ पर्सनल राइट इट्स नॉट ट्रांसफरेबल और असाइनेबल। ये इसका पर्सनल राइट होता है, इस को ना तो आप असाइन कर सकते हो किसी को और ना ही ट्रांसफरेबल है। Who can be issue ESOP under law? A permanent employee of the company working in India or abroad. टेम्पररी एम्प्लॉय को नहीं मिलता है, ये परमानेंट एम्प्लॉय को ही ESOP का ऑप्शन मिलता है। अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बट नॉट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनी के डायरेक्टर को ESOP का ऑप्शन मिला जाएगा बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं दिया जाएगा। अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी फ्लो अपवर्ड डाउनवर्ड इज नॉट अलाउड। Who is not eligible for ESOP option? Promoters, any shareholder holding more than 10% either directly indirectly, तो उन्हें ESOP ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। एक तो प्रमोटर्स को ESOP ऑप्शन नहीं मिलेगा, एनी शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 10% आइदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर उसने कंपनी के शेयर्स पहले से ले रखे हैं। कंप्लायंसेस मतलब अनुपालन करना, कि इसमें हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी होगी। नीड्स टू बी अप्रूव बाय द शेयर होल्डर, सिंपल मेजोरिटी विल डू। Progress of the ESOP scheme needs to be updated by the board through the annual return and director reports। जो भी डायरेक्टर की मीटिंग होती है, डायरेक्टर रिपोर्ट्स होते हैं, उसमें आपको इस स्कीम के बारे में डिस्कशन करना होगा और एक्सप्लेन करना होगा और मेंशन करना होगा, क्योंकि ये ट्रांसफेरेबल चीज़ है, छुपाने वाली बात नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी इस बारे में पता होना चाहिए। ESOP रजिस्टर टू बी मेंटेन, मस्ट है कि ESOP का रजिस्टर भी मेंटेन होना चाहिए। अपडेट कंटेनिंग ऑल एम्प्लॉय इन स्टॉक पर्टिकुलर, ताकि पता रहे ESOP में कितने कंपनी के एम्प्लॉयज ने ऑप्शन ले रखा है, कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, किसने एक्शन लिया है, तो सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए। देन हाउ डज टैक्सेशन वर्क? At the time of granting or giving the ESOP plan, treated as perquisite in the hands of employee को benefit दिया जाता है, that is treat as a perquisite की तरह ट्रीट किया जाएगा उसे, perks जिसे हम बोलते हैं, IDT में सुना होगा। Employer needs to deduct TDS, जो employer है उसे TDS deduct करना होगा। Perquisites values the difference between fair market price and the exercise price. Fair market price for suppose 500, एक्सरसाइज प्राइस 350, तो उसका जो भी डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड परक्विजिट्स एंड ट्रीटेड एज अ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर नीड टू डिडक्ट टीडीएस। व्हेन द एम्प्लॉय सेल इट विल बी टैक्स अंडर कैपिटल गेन। जैसे एम्प्लॉय ने ESOP प्लान के अंदर कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर लिए, अंडर कैपिटल गेन जब वो किसी को सेल करेगा तो उसे कैपिटल गेन होगा। प्रेजेंटली ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आर टैक्स एट 15% एंड शॉर्ट टर्म इज डिफाइंड एज 12 मंथ। शेयर्स के लिए 12 मंथ्स का टाइम पीरियड कैलकुलेट होता है। फाइन। तो देन फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।